वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पहली प्रार्थना गीत तेरी है जमीन की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। तेरी है जमीन प्रार्थना गीत। पहलो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। पहला, कवि किसे बड़ा मेहरबा कहते हैं? तो कवि ईश्वर को बड़ा मेहरबा कहते हैं। दूसरा, हम किसकी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं? तो हम मालिक की मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। तीसरा, कवि ईश्वर को हम पर क्या रखने के लिए विनती करते हैं? तो कवि ईश्वर को हम पर नजर रखने के लिए विनती करते हैं। चौथा, कवि ईश्वर को कैसा मानते हैं? तो कवि ईश्वर को बड़ी ताकत वाले मानते हैं। बी। पांचवा, ईश्वर चाहे तो क्या टाल सकता है? तो ईश्वर चाहे तो आफत को टाल सकता है। बी। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, कवि ईश्वर को खाली जगह करने के लिए कहते हैं। तो कवि ईश्वर को बख्शिश करने के लिए कहते हैं। दूसरा, हम सभी ने ईश्वर की खाली जगह से ये जिस्म ओ जहाँ पाए हैं। तो हम सभी ने ईश्वर की रहमत से ये जिस्म और जहाँ पाए हैं। तीसरा, ईश्वर के आगे खाली जगह झुका के हम खड़े हैं। ईश्वर के आगे सिर झुका के हम खड़े हैं। चौथा, कवि ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाला कहते हैं। कवि ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, जमीन और आसमान मनुष्य के है, गलत। दूसरा, खुदा हम सभी का है, सही। तीसरा, ईश्वर चाहे तो हमें मार सकता है, सही। चौथा, मनुष्य चाहे तो हर आफत को टाल सकता है, गलत। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, बख्शिश यानी के क्षमा करना। दूसरा, मालिक यानी के स्वामी ईश्वर। रहमत यानी के कृपा। दयालु यानी के कृपालु। आफत यानी के संकट। जिस्म यानी के शरीर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आसमान, जमीन। मालिक, नौकर। बड़ा, छोटा। आगे, पीछे। दयालु, निर्दयी। मारना, बचाना। आगे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तो शब्द दिए गए हैं, उसके हमें वचन परिवर्तन करना है। तो किताब यानी के किताबी। धातुए यानी के धातु। दरवाजे यानी के दरवाजा। सड़के यानी के सड़क। ऋतु यानी के ऋतुए। कुत्ता यानी के कुत्ते। नदी यानी के नदियाँ। कौवा यानी के कौवे। कला यानी के कलाएँ। गुड़िया यानी के गुड़िया। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से 3 शब्द बनाइए। पर यानी के परदेश, परलोक, परमेश्वर, प्रभव, परमाय।
दूसरा अध, अध्यपक्ता, अधकच्चा, अधमरा, अधखुला। तीसरा बीन, बिना बात, बिना बोले, बिना कहे। चौथा भरपूर, भरपेट, भरमार, भरखम। पांचमा सगुण, सपूट, सद्विचार। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों से में से प्रत्यय अलग कीजिए। तो लड़ाई यानी कि आई, चचेरा यानी कि एरा, शून्यकर यानी कि कर, पढ़ाई आई, भूखा आ, खटिया या। आगे प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर लिखिए। तो पहला है मैंने कविता लिखी, तो हमने कविताएं लिखी। दूसरा इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। तीसरा यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो शब्द दिए गए हैं उसे क्रम में लिखने हैं। तो पहला आएगा उज्जवल, दूसरा धन, नाविक, मनुष्य, सुख, हृदय। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। पहला, कवि ईश्वर से क्या करने को कहते हैं? तो कवि ईश्वर से बख्शिश यानी कि क्षमा करने को कहते हैं। दूसरा प्रश्न, हम किसकी मर्जी से दुनिया में आए हैं? तो हम ईश्वर की मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। तीसरा, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो ईश्वर की कृपा से हमें ये जिस्म यानी शरीर और कई यानी प्राण मिले हैं। चौथा प्रश्न, हम ईश्वर के आगे कैसे खड़े हैं? हम ईश्वर के आगे सर झुका के खड़े हैं। पांचवा, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? तो ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला, तुम्हारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। हम भी सभी ईश्वर की मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथों में है। दूसरा प्रश्न, तुम भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम सब किस हालत में है उसकी खबर रखे और हमारे जीवन में आने वाली हर आफत को टाल दे और मुसीबतों से हमें बचाइए। प्रश्न नंबर 3, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने अपने देवस्थानों या पूजा स्थानों में जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में, जैन देरासर में प्रार्थना करने जाते हैं। आगे का प्रश्न 4, तुम ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हो? क्यों? मैं रोज सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय प्रार्थना करता हूँ क्योंकि
यह समय प्रार्थना करके ईश्वर को याद करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। प्रातः समय प्रार्थना करने से दिन शुभ फलदायी रहता है। प्रश्न 5, तुम अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। ईश्वर की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिला है। ईश्वर हमारे जीवन में आने वाली आफतों को टाल सकता है। हम किस हाल में हैं ये बात ईश्वर ही जान सकते हैं। इसीलिए तुम अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि ईश्वर से चाहते हैं कि वो हमेशा हम पर सब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हम सब किस हालत में हैं उसका खबर रखे। हम पर और दुनिया पर आने वाली हर आफत को टाल दे और संकट से हमें बचाए। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार से लिखिए। तो पहला, कवि किसे सबसे ताकतवर मानते हैं? क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हमारे जीवन में आने वाली हर आफत को दूर कर सकता है। ईश्वर की इच्छा से ही हमें यह जीवन मिला है। ईश्वर जब तक चाहेंगे तब तक ही हम दुनिया में रह सकते हैं। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुद से कहना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की इच्छा से ही हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। उसकी इच्छा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। ईश्वर ही हमारे जीवन में आने वाली हर आफत को दूर कर सकता है। ईश्वर भी जब तक इच्छा होगी तब तक ही हम इस पृथ्वी पर रह सकेंगे। इसीलिए हमें उनके आगे सर झुकाना चाहिए। आगे का प्रश्न। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।